विस्तारवादी नीति के लिए जाने जाने वाला चीन एक काम करता है, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा फैलाता है, नैरेटिव सेट करता है, अपनी मनगढ़ंत कहानी और मनमर्जी मैप्स को जारी करके वो किसी भी देश के किसी भी इलाके पर कब्जा जमा देता है। लेकिन अब ये वार उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भारत पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। देखिए ना, नैरेटिव सेट करने के मामले में अब भारत भी अपने आप को चीन से कम नहीं समझ रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक नई शुरुआत कर दी है, एक ऐसी शुरुआत जो भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी में नई शुरुआत की तरह देखा जाएगा। पेमा खांडू ने चीन को उसी के स्टाइल में जवाब दिया, वो चीन जो बार बार भारत के अरुणाचल प्रदेश पर आंख उठाने की कोशिश करता है, उस चीन को पेमा खांडू ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पेमा खांडू ने एक इंटरव्यू में कहा कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा तिब्बत के साथ लगती है, ना कि चीन के साथ। अकेला ये बयान चीन में भूचाल ला सकता है। वो चीन जो तिब्बत पर अपना अधिकार जमाता है, अपने देश का हिस्सा मानता है, उस तिब्बत के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो वाकई चीन के लिए सर घुमाने वाला है। यानी भारत का पड़ोस चीन नहीं, तिब्बत है। पहली बार में उनका ये बयान अजूबा और गलत लग सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया उसके बाद चीन में जरूर हड़कंप मचेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने डिप्लोमेटिक ट्विस्ट देकर ये बयान दिया और कहा कि भारत का अरुणाचल प्रदेश राज्य चीन के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ 1200 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये बार बार कई मोर्चों पर कहा गया कि चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, लेकिन इस पूरे नैरेटिव को ही पेमा खांडू ने बदल दिया है। पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की 1200 किलोमीटर की सीमा तिब्बत के साथ लगती है। पीटीआई के साथ इंटरव्यू में सीएम पेमा खांडू ने बयान तब दिया जब दलाई लामा के बहाने तिब्बत चर्चा में है। इसके अलावा चीन कई बार अरुणाचल प्रदेश पर अपना अवैध बेबुनियाद दावा भी जताता रहता है। इस दावे की पुष्टि के लिए चीन एक तरफा तौर पर इस क्षेत्र के कई इलाकों के नाम बदलता रहता है। कई बार तो उसने कई मैप्स भी जारी किए हैं, लेकिन ये सब दावे उस वक्त पानी हो गए जब पेमा खांडू का ये बयान जारी हुआ। पेमा खांडू ने इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं आपकी गलती ठीक कर दूं, हम तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, ना कि चीन के साथ। इंटरव्यू के दौरान उनसे कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश की 1200 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है, और इसके तुरंत जवाब में उन्होंने टोकते हुए कहा, मैं आपकी गलती ठीक कर दूं, हम तिब्बत के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, ना कि चीन के साथ। उन्होंने आगे कहा कि आप मैप देखिए, सच्चाई ये कि भारत का भी राज्य सीधे तौर पर चीन से बॉर्डर शेयर नहीं करता। हमारी सीमा सिर्फ तिब्बत से लगी हुई है। ये ठीक है कि 1950 में चीन ने वहां आकर तिब्बत पर जबरदस्ती कब्जा किया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये बात अलग है। आधिकारिक तौर पर तिब्बत अब चीन के अधीन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम मूल रूप से तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में हम 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। भूटान के साथ लगभग 150 किलोमीटर, तिब्बत के साथ लगभग 1200 किलोमीटर, जो देश की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है, और पूर्वी तरफ म्यांमार के साथ लगभग 550 किलोमीटर। पेमा खांडू के इस बयान से भारत सरकार ताल्लुक रखेगी या नहीं रखेगी वो अलग बात है, लेकिन चीन को ये बेचैन जरूर कर देगा, और जाहिर तौर पर चीन इस पर प्रतिक्रिया भी देगा, क्योंकि इससे पहले भी इसी तरीके का एक बयान सामने आया था जब दलाई लामा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे। अगले दलाई लामा को लेकर मौजूदा दलाई लामा ने कहा कि पुनर्जन्म किसी आजाद देश में होगा। आजाद देश से मतलब भारत से निकाला गया। चीन को इससे आपत्ति हुई, चीन ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी। अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बयान पर तो चीन प्रतिक्रिया जरूर देगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए।